ऑल राइट, चलिए मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज तो सारी पढ़ ली है। अब उन प्रॉपर्टीज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें समझना है, और यही सबसे मेन टास्क है। प्रॉपर्टीज याद करने के बाद हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे होना है। तो पहला क्वेश्चन ने क्या बोला कि इफ log इतना प्लस इतना इक्वल टू x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी को अब रिकॉल करते जाना है। हमको क्या दिख रहा है, ये दो लॉग जो है ये ऐड हो रहे हैं। ऐड होने वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। देखिए यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ उस पर बेस नहीं लिख रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि जिस बेस में क्वेश्चन दे रखा है उस बेस में हमको इसको अप्लाई कर देना है। तो अगर इस सेम रूल को हम अप्लाई करते हैं तो वी कैन राइट कि log 1250 हैविंग बेस 10 प्लस log 80 हैविंग बेस 10 इज इक्वल टू log m इंटू n लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या है 1250, n की वैल्यू क्या है 80। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू log 1250 इंटू 80 हैविंग बेस 10। आई गेस यहां तक समझ में आया होगा। अब ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया विच इज इक्वल टू x। ये तो क्वेश्चन में x दे रखा है LHS। अच्छा, अगर RHS को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा log 10, यहाँ पर 125 इंटू 8 जो है वो 1000 दे देगा। तो ये हो जाएगा 1000 में 10 की पावर 3 और 2 जीरो पहले लग रहे हैं, तो इट विल बी 10 रेज़ टू द पावर 5। चेक कर लो। ठीक है, अब अगर ये 10 रेज़ टू द पावर 5 है तो फिर हमको तो वापस से वही वाला रूल लगाना है क्या कि अगर इनपुट नंबर के ऊपर पावर होती है तो पावर प्रोडक्ट हो जाती है। तो ये सिंपली बन जाएगा 5 log 10 10, और ये जो log 10 10 है इसकी वैल्यू 1 होती है। सो फाइनली वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 5। तो जो क्वेश्चन था उसमें x की वैल्यू निकालने की, एंड इट इज इक्वल टू 5। इट इज क्वाइट सिंपल। आप लोग इसको फील करके देखिए, नहीं समझ में आता है इसको वापस रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ log n with base 10, log n where n is any number with base 10 is equals to 2.5, then find the number of digits in n। कि ये जो n है इसमें कितनी डिजिट्स होंगी ये हमको देखना है। n कितने डिजिट्स का नंबर होगा ये देखना है। ऑल राइट, चलिए अगर n के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो n तभी निकाल पाएंगे जबकि log हटाएंगे। log हटाना है तो log हटाने के लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ रखा है कि हम इसको डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको यहां पर लेके जाएं तो विल गेट n इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 2.5, कि जो n होगा वो क्या होगा 10 की पावर 2.5 होगा। क्लियर है यहां तक? अब तुम खुद देखो कि क्या हम ये जानते हैं क्या कि 10 की पावर 2.5 जो होती है ना वो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 के बीच में ही होगी। ऑब्वियसली 10 की पावर 2.5 क्या होगी 10 स्क्वायर और 10 क्यूब के बीच में होगा। मतलब ये जो 10 की पावर 5 जो नंबर है ये नंबर किसके बीच में होगा 100 से 1000 के बीच में। अगर ये 100 से 1000 के बीच में है तो तुम खुद देखो ये 10 की पावर 2.5 जो है ये n है। अब हमसे पूछा है कि n में कितनी डिजिट्स होगी। तो अगर कोई भी नंबर 100 से 1000 के बीच में होता है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है ये तो यार हर बच्चा बता देगा। तो आंसर वुड बी 3। इस रेंज को देख के बोल सकते हैं कि n की वैल्यू 100 से 1000 के बीच में है। 100 से 1000 में जो भी नंबर होता है वो ट्रिपल डिजिट नंबर होता है, तो आंसर वुड बी 3। तो n में कितनी डिजिट्स होंगी तो आंसर इज 3। आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। चलिए थर्ड और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब कैसे पता चलेगा क्या अप्लाई करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो तुम खुद सोच के देखो। यहां पर अगर तुम देखोगे तो नंबर जो है उसके एक्सपोनेंट में लॉग आ गया। अब अगर नंबर के एक्सपोनेंट में लॉग आ गया तो क्या हम नंबर्स को इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाना है तो पहले ट्रिकी फॉर्म में इसको समझो, ट्रिकी फॉर्म में समझना। ऑल राइट, मैं सबसे पहले इसको लिख रहा हूं 5 रेज़ टू द पावर log 6 विद बेस 3 माइनस 6 रेज़ टू द पावर। ये जो अंदर वाला पोर्शन है क्या मैं 25 को लिख सकता हूं कि इट इज 5 स्क्वायर, और जो नीचे 3 स्क्वायर 9 है इसको मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1 कि मैंने क्या करा 25 दिखा तो 5 स्क्वायर दिख रहा है, 9 दिखा तो वो 3 स्क्वायर दिख रहा है, दोनों को स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। फिर अगली स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं समझना, पहले नंबर को नहीं छेड़ रहा हूं, वो तो एज इट इज लिखने दे रहा हूं कि 6 विद बेस 3 इसको एज इट इज चलने दिया। यहां पर 6 है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं देखो
इनपुट नंबर के ऊपर पावर है तो वो प्रोडक्ट में जाती है, बेस नंबर के ऊपर पावर है तो वो डिवाइड में जाती है, तो 2/2 बाहर चला जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास नंबर log 5 विद बेस 3। 5 की पावर 2 थी, 3 की पावर 2 थी, दोनों को बाहर ले लिया तो 2/2 हो गया। अब ये 2/2 1 दे देगा अगली स्टेप में, मतलब ये पावर रहेगी ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास जो जस्ट अ मिनट, ओके, जो हमारे पास क्वेश्चन में था 5 की पावर log 6 विद बेस 3, उसको एज इट इज लिखा रहने दिया। जो अगला एक्सप्रेशन बना वो हो गया 6 रेज़ टू द पावर log 5 विद बेस 3। अब तुमको खुद को नजर आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तुम खुद देखो कि अगर मैं इस सेकंड पार्ट में इस 6 को लेके चला जाऊं 5 के पास और 5 को लेके चला जाऊं 6 के पास, तो ये प्रॉपर्टी तो वैलिड है। तो अगर ऐसा करें तो ये क्या बनेगा? 5 रेज़ टू द पावर log 6 विद बेस 3 तो था ही सही, ठीक है। और इसको मैंने क्या लिखा, ये 5 जब नीचे आएगा तो 5 बनाएगा और ये 6 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 6 बेस 3। अब तुम देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों सेम है, दोनों सेम है और दोनों सबट्रैक्ट हो रही है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0। चेक इट, इट इज क्वाइट इजी। हमने क्या किया, पहले जो सेकंड टर्म थी उसमें पावर्स लिखी, पावर्स को बाहर लेके कैंसिल कर दिया। फिर हमने क्या देखा, बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दिया। बेस और नंबर को इंटरचेंज करते ही दोनों नंबर आइडेंटिकल बन गए। अगर दोनों नंबर आइडेंटिकल बन गए तो हमारा काम तो वैसे ही खत्म हो गया। आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो रिमाइंड करके देख लो, तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ log with base 2 फिर log with base 3 फिर log with base 4 x is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हमें इस, देखो समझना इस क्वेश्चन की लाइन ऑफ थिंकिंग को, इस x को निकालना है तो इस बेस को हटाना पड़ेगा। ये बेस तब हटेगा जबकि ये log हटेगा, ये log तब हटेगा जब इसके बाहर का बेस हटेगा, बाहर का बेस तब हटेगा जबकि ये log हटेगा। अच्छा, ये वाला log जब हटेगा जबकि ये बाहर का बेस हटेगा। तो अब देखो सबसे बाहर वाला बेस तो हम हटा सकते हैं यार, आउटर बेस पे तो हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की पहली स्टेप को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर इस 2 को मैं 0 के पास लेके जाऊं तो ये बाहर वाला, जो सबसे बाहर वाला log है वो हट जाएगा। तो क्वेश्चन में इनपुट क्या बच जाएगा? इनपुट बच जाएगा log 3 log 4 x, तो ऐसा कैसे ही, और ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 0, और 2 रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है? 1। मैं फिर समझा रहा हूं, अंदर वाला x तब निकलेगा जब उसके बाहर के बेस खत्म होंगे। तो पहले 4 खत्म करना पड़ेगा, 4 से पहले 3 खत्म करना पड़ेगा, 3 से पहले 2 को खत्म करना पड़ेगा। तो 2 तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में था, तो उसको हमने सीधा सीधा 2 की पावर 0 के पास ले गए, मतलब 0 के पास ले गए, तो पहला वाला लॉग फ्री हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे एक लॉग खत्म हो गया, दूसरा लॉग अगर मुझे खत्म करना है तो ये सबसे बाहर वाला जो 3 है इसको मैं आउटपुट क्या रह गया हमारे पास 1, उसके पास ले जा सकता हूं। तो क्वेश्चन विल बिकम log x with base 4 is equal to 3 raised to the power 1 which is equal to 3। आई डोंट थिंक यहां तक कोई परेशानी आनी चाहिए। और अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बन गया। इस 4 को मैं वापस 3 के पास लेके जाऊंगा तो इनपुट में हमारे पास बच जाएगा सिंपली x और आउटपुट में बच जाएगा 4 raised to the power 3, और 4 raised to the power 3 is 64। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं गलती, कि जैसे यहाँ 4 की पावर 3 होना चाहिए था ना, वो जल्दबाजी में 3 की पावर 4 लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन तो हम सही करके आए, जबकि वो गलती मैंने तुम्हें दिखा दी। तो जब लॉग के अंदर लॉग ऐसे कोई क्वेश्चन आए ट्रिकी, तो आपको क्या करना है, सबसे आउटर वाले को पहले सॉल्व करना है, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, और फिर सीधे सीधे आंसर लिख देना है। तो यहाँ इस लेक्चर में हमने कपल ऑफ एग्जांपल्स देखे एंड आई होप ये सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा हर तरह के क्वेश्चंस करने की आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद तो स्कूल बुक्स वगैरह में से तुम लोग क्वेश्चन देख लेना। ऑल राइट, चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।